कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम हाँ, सभी पहले का कर। कर अच्छा है। मैं पिछली बार 14 थी, मैं नहीं कर आई थी क्लास में। कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसागुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवमाण मुखार मंत्र पढ़ ले। हम्म। तो हमने यहाँ पर पिछली क्लास में ही स्टार्ट कर दिया था ये पढ़ना, है ना। कि पहले तो हमने ज्ञानावर्णीय कर्म का देखा था कि हम क्यों, किस वजह से हमारा ज्ञान कम है, ठीक। और अब हमने शुरू किया है कि हमारी लाइफ में दुख क्यों है, किस वजह से है। मेरी लाइफ में असाता है या तकलीफ है तो वो क्यों है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एक बात तो सब क्लियर है ही कि अ, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, राइट। लेकिन जिम्मेदारी भी हो तब भी क्वेश्चन तो उठता है कि भाई ये क्यों हो रहा है ना। मैंने ऐसा क्या कर दिया होगा जो ऐसा हो रहा है, ठीक। तो फिर उसके बारे में हमें और थॉट प्रोसेस दिया गया, क्या, कि जो हम बाह्य में कारण समझते हैं कि ये रीजन होगा, ये नहीं मिला हमें हमारी लाइफ में इसलिए हम दुखी हैं, ठीक है। तो क्या जितने भी लोगों को ये मिला है क्या सभी सुखी है ना। जैसे आपने देखा हो जिनके पास बच्चे नहीं है, एक भी संतान नहीं होती, वो सोचते हैं कि हम दुखी हैं क्योंकि बच्चे नहीं है, ठीक। लेकिन क्या बच्चे जिनके पास हैं वो सुखी हैं? तो कह सकते हैं कि सुखी होने का कारण बच्चे नहीं हैं, ठीक। कोई कह सकता है कि पद प्रतिष्ठा नहीं है इसलिए शायद दुख होता है। लेकिन जिनके पास पद प्रतिष्ठा है वो भी हर तरह से सुखी हो ये कोई जरूरी नहीं है, राइट। किसी को शरीर की स्वस्थता, कोई अस्वस्थ होता है तो उसको लगता है कि जिनके शरीर स्वस्थ है वो सुखी होंगे। लेकिन ऐसा भी देखने में नहीं पाया जाता कि जिनका शरीर स्वस्थ हो वो सुखी ही हो, ठीक। तो ये बात क्लियर दिखाई दे रही है कि सुख, जो दुख है अपनी लाइफ में या सुख है, वो इन चीजों पर आधारित नहीं है, बाह्य कारण पर आधारित नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है। हमें एक निमित्त चाहिए रहता है उस पर डालने के लिए कि ये है हमारे पास इसलिए हम सुखी हैं, ये हमारे पास नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, यू नो। तो ये सिर्फ बाह्य कारण हम ढूंढते हैं, ठीक। लेकिन एक अंतरंग कारण है जो जिस पे हमें वर्क करना है। अंतरंग कारण अगर नहीं है तो कितना भी बाहर में तकलीफ होगी हम दुखी हो ही नहीं सकते। आपने देखा होगा कि जो मजदूर दिन भर में कमाई करके लाता है और मुश्किल से एक सूखी रोटी खा रहा है प्याज के साथ या नमक के साथ, वो भी बड़ी चैन की सांस लेके और सोता है, ठीक। अगर यही असाता मानते तो उसको नींद नहीं आने वाली थी, फिर भी उसे नींद आ रही है ना। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि बाह्य जो रीजंस हम देखते हैं कि बहुत पैसा हमारे पास नहीं है शायद इसलिए हम दुखी हैं, हम सुख सुविधा के साधन इकट्ठे नहीं कर पा रहे इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन वो मजदूर तो बहुत सुख से सो रहा है ना, और बहुत पैसे वाले हैं, वो डनलप के गद्दे पर भी बहुत अच्छे से नहीं सो पाते। तो महाराज जी ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि जो प्रॉब्लम है वो इंटरनल है। और इंटरनल भी कहाँ देखना, कि हमारे किसी कर्म की वजह से हमारे अंदर ऐसे भाव हो रहे हैं कि हम न चाहते हुए भी कमी ढूंढ ढूंढ के और दुखी हुए जा रहे हैं, ठीक है। हम अपनी लाइफ में अनिष्ट संयोग होने पर या इष्ट वियोग होने पर,
ठीक, या शारीरिक कोई अस्वस्थता हो, या हमने कोई चीज मांगी और नहीं मिली, इन चीजों को ढूंढ ढूंढ कर और अपने लिए दुख क्रिएट करते रहते हैं। ये हमारी एक हैबिट बन जाती है। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, ये नए कर्म अपने लिए हम दुख दुख मान के अपने लिए ही नया दुख बांध लेते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो यहाँ पर क्या बताया था, एक सूत्र बताया हमें, दुख शोक ताप आक्रंदन वद परिदेवनान्य आत्म परोभ्य स्थानन्य सद्वेद्य असद्वेद्यस्य। ठीक है, दुख शोक ताप, अब इनकी परिभाषा बताएंगे अब आगे। दुख क्या है ना, दुख सबको पता ही है, दुखी होना किसे कहते हैं। तो दुख का इंतजाम मैंने खुद किया, अपने कौन किस किन तरह के भावों से किया, उसको हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, और किसी दूसरे ने मेरे लिए दुख का इंतजाम किया क्या? नहीं, दुख का इंतजाम हम खुद करते हैं। अज्ञानतावश हम क्या नहीं करते, मोह के वशीभूत होकर हम क्या नहीं करते, है ना। जैसे कि हमारे किसी पाप कर्म का उदय आया था, और लेट से हमारा बच्चा फेल हो गया या हम फेल हो गए किसी एग्जाम में, है ना। हो सकता है हमने पढ़ाई ठीक से ना करी हो, लेकिन हमारे अज्ञानता इतनी कि हम जाकर भगवान को कोसने बैठ जाए कि हमने तो बहुत आपसे प्रार्थना करी थी, बहुत आपकी पूजाएं की थी, आपने तो हमारा काम ही नहीं किया, है ना। भगवान को भी दोषी ठहराया है, और साथ ही साथ जो रिजल्ट आया उसमें दुख मानने लगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, ये हमारी अज्ञानता हो गई, है ना। तो हमें इन सब चीजों को समझकर, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम देयर येट, है ना, मैं भी, ऐसा नहीं है कि सभी बातें समझ में आ गई हूँ, याद भले ही रह जाए, लेकिन याद रहने के साथ साथ भी टाइम पर वो हम यूज कर पाए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, तब अपने ऊपर रोना आता है या हंसी, जब हमें पता चलता है कि दुख के उपाय हम अपने हाथ से कर रहे हैं, है ना, रोना ही आएगा ना। तो क्या कहा, दुख शोक ताप आक्रंदन वद परिदेवनानि आत्म परोभ्य स्थानानि असद वेद्यस्य। असद मतलब असाता, वेदस्य वेदनीय, असाता वेदनीय कर्म, जो असाता मतलब दुख और वेदनीय मतलब वेदन कराए, जो दुख का वेदन कराए और उसके कारण बता दिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, स्वयं भी दुखी और दूसरे को भी दुख में डाला होगा, जिसकी वजह से आज मुझे फिर से ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो ये बहुत हार्ड टू बिलीव बात है एक्चुअली। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यही लगता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम दुखी हैं, तो हम दूसरे का तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो घर में बैठे हैं ना, दुखी हो रहे हैं बस, क्या किसी को कुछ कह रहे हैं, राइट। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अपना ही कर ले रहे हैं। कर्म बंधेगा और फिर वो कर्म सिंपल नहीं बनता, वो और ज्यादा दुख देने का इंतजाम करता है। क्योंकि जिन परिणामों से हम अगर लेट से दुख बांध रहे हैं, तो वो मल्टीपल होकर फ्यूचर में उदय में आते हैं। अगर हम सुख बांध रहे हैं, तो वो मल्टीपल होकर फ्यूचर में आते हैं। ये एक फॉर्मूला रहता है, इसको हमेशा अप्लाई करना, कि आज हम जिस इंटेंसिटी से कोई भी अच्छा या बुरा काम कर रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई होकर फ्यूचर में उसका फल मिलता है। आप अच्छे भाव कर रहे हैं, मान के चलिए फ्यूचर में मल्टीपल टाइम्स होकर उसका फल अच्छा ही मिलेगा। ठीक, जैसे मुनि महाराज है ना। मुनि महाराज क्या करते हैं, मुनि महाराज भी तो क्रियाएं कर रहे हैं ना, मन वचन काया की क्रिया। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है उनमें और हम में कि वो अपनी हर क्रिया को मेक श्योर कर रहे हैं मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, है ना। वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है, मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। मेरी इंद्रियां कुछ चाह रही हैं और वो नहीं अवेलेबल है, तो मैं उसमें दुख ना मानूं, उसको एक तपस्या का नाम दे दूं। यही तो करते हैं ना। और आप देखिए कि उसका रिजल्ट उन्हें क्या मिलता है। मुनि महाराज जो तपस्या करते हैं, उसका फल उन्हें स्वर्ग के सुख मिलता है, या अगर पंचम चौथा काल है तो मोक्ष भी जा सकते हैं, है ना। और कर क्या रहे हैं वो,
वो दूसरों को दुख ना पहुंचाए ऐसा कार्य कर रहे हैं, और अगर खुद भी कोई संयम नियम ले रहे हैं तो उसमें दुख मान के नहीं करते, खुश होकर करते हैं। ठीक है? तो आप मतलब समझ सकते हैं कि नहीं तो मुनि महाराज को क्या पड़ी थी ये सब करने की प्रोसेस, है ना? लेकिन वो करते हैं। तेज कड़क ठंड में भी एकदम नग्न घूमते हैं, है ना? और गर्मी में भी बिना नंगे पैर बिल्कुल गरम-गरम सड़क जिसमें कि चारकोल भी पिघल जाए, ऐसी सड़क पर चलते हैं, ठीक है ना? लेकिन उसमें भी वो दुःख नहीं मानते। क्योंकि उन्हें ये सूत्र पता है, अगर वो इसमें दुःख मानेंगे, तो वो अपने लिए ही दुःख का इंतज़ाम कर लेंगे, ठीक? तो इसलिए वो उसे सिर्फ़ एक कर्म की निर्जरा का कारण मानते हुए करते चले जाते हैं, है ना? और क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने और दूसरे के दुःख का इंतज़ाम किया होगा। दूसरे के लिए भी दुःख का इंतज़ाम किया होगा, या कि स्वयं भी अपने जीवन में लगातार दुःख का एहसास किया होगा, है ना? बहुत सब लोग मतलब मैंने अपनी लाइफ में भी देखे हैं, जो जिनकी हमेशा से लाइफ में आदत रहती है कि किसी ना किसी बात को लेकर दुःख मानते रहना। मतलब उनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी अच्छी घटना भी घट जाए, उसमें भी वो दुःख निकाल लेते हैं, है ना? अगर आपको वो एक कहानी याद हो, जो एक किसान रहता है ना? उसके खेत में हर साल कुछ ना कुछ तकलीफ आती थी। कभी इल्ली लग जाती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम, बारिश ज़्यादा हो गई, कभी सूखा पड़ गया। तो ठीक है, लोगों को समझ में आता था कि भई दुःख वाक़ई में दुःख हो रहा है इसको, है ना? तकलीफ का कारण है। एक साल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, खूब अच्छा धान हो गया, वो फिर भी दुखी है। तो अब उससे फिर पूछा कि तुम दुखी क्यों हो? कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि सब कुछ ही अच्छा निकल आया, अगर खराब हो जाता तो ढोरों मतलब एनिमल्स को खिला देता, अब उनको क्या खिलाऊँ इसलिए दुखी हूँ। समझ रहे हो आप? तो चाहे तो हम हर एक चीज़ में दुःख निकाल सकते हैं, और चाहे तो हर एक चीज़ में हम सुख को देख सकते हैं। इसीलिए बोला कि हमेशा से अपने से नीचे वाले को देखकर, दुःख जब हो तो अपने से नीचे वाले को देख लो, ताकि दुःख ना होने पाए। और सुख या अच्छा टाइम चल रहा है तो अपने से ऊपर वाले को देख लो, ताकि घमंड ना होने पाए। ठीक है? तो ये सब चीज़ें फालतू की नहीं बताई हैं, बहुत पीछे साइंस है इसके, है ना? दुःख मानने से दुःख आता है और दुःख आता है, एंड ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने भी माना है। मतलब आज का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो इसी बेस पर बना है कि आपका फोकस जहाँ है, वैसी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स या वैसी ही लाइफ में सिचुएशंस आपके आती रहेंगी। फोकस कहाँ है ना? तो इसलिए ये चीज़ को मान के कि हमारे आचार्यों ने इतने वर्षों पहले, 2000 साल पहले ये सूत्र लिख दिया था, राइट? आज के भले ही वैज्ञानिक या वेस्टर्न फिलोसोफर इस बात को बहुत बड़े-बड़े शब्दों में एडवर्टाइज करते हैं, बुक्स छापते हैं, सेल करते हैं, पैसा बना उसके ऊपर वर्कशॉप्स लेते हैं, है ना? इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट सिखाने के लिए, राइट? और अपने आचार्य ने कितने सिंपल अक्षरों में कह दिया कि हम अगर खुद दुखी हैं तो अपने लिए दुःख का इंतज़ाम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उनका क्योंकि कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं था कि हमें पैसा बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर फोकस दुःख पे है तो दुःख मिलेगा, सुख पे है तो सुख मिलेगा, ठीक? तो दिस इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? और ये जब भी दिमाग में आए बात, तो पहले तो आचार्यों का हम बहुमान माने। हमारे आचार्यों ने सारी की सारी बातें, आज के टाइम के जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, वो जो भी बात करते हैं, ठीक है? वो ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने लिख दी है। भले ही हमारी तरफ से पुरुषार्थ कम रहा कि हमने उन बातों को समझने के लिए उस तरह का चिंतन नहीं किया। हमें लगता रहा अरे मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, बड़े-बड़े शास्त्र हैं, इनको क्या पढ़ना, है ना? बाद में जब मतलब कभी किसी पुण्य से हमारा मन कर जाए, तो पता चलता है कि मतलब आचार्यों ने जो बातें हमें लाइफ को जीने के लिए चाहिए, सब बता रखी है। ठीक है ना?
तो दुख के निमित्त मिलने पर जो और दुखी होता है या दूसरों के दुख का इंतजाम करता है, ठीक है, दुख के निमित्त मिलने पर जो दुख को भोग लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मैं दुखी हूं, है ना, या दूसरों के दुख का इंतजाम करता है, जैसे कि ये कत्ल खाने बनते हैं या और भी तरीके से हम दूसरे के काम बिगाड़ दें तो जिससे दुख हो जाए उसको, है ना, इस तरह के जो काम करते हैं मानिए वो अपने लिए असाता का संचय करते हैं, ठीक। और इसीलिए अपने में प्रतिक्रमण की प्रक्रिया है कि अगर मैंने जाने अनजाने किसी को दुख पहुंचाया हो, है ना, मारा हो, सताया हो, डराया हो, तो मेरा वह कर्म मिथ्या हो, ठीक। तो यहाँ पर हम एटलीस्ट हमसे गलती हो गई, माना, ठीक है, लेकिन हम उससे मूव फॉरवर्ड करें तो कैसे करें, हम प्रतिक्रमण कर लें, ठीक, हम उस गलती को स्वीकार कर लें और आगे हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मन में विश्वास रखें। बार बार ऐसा कहने से संस्कार टूट जाता है। जैसे वो पर्सन जिसकी अभी बात बताई किसान की, अगर वो मन में बार बार दोहराता रहे कि मुझे दुखी नहीं होना है ना, या सिर्फ ये कि मुझे सुखी रहना है, तो वो कैसी भी सिचुएशन आएगी उसमें से भी सुख निकालने लगेगा, ठीक। दुख क्या है? दुख इष्ट का वियोग होने पर, है ना, हम उसे दुख कहते हैं ना, इष्ट का वियोग, हमें जो चीज पसंद है, चाहे वो हमारे परिवार का कोई सदस्य हो या हमारी कोई प्रिय वस्तु हो, है ना, इष्ट तो कुछ भी हो सकता है, या हमारे हमें कोई अच्छी लगती थी बातें, कोई अच्छा लगता था म्यूजिक, वो अब नहीं है ना, इंद्रिय सुख थे हमारे पास, अब वो नहीं रहे, कोई किसी कारण से, लेट से हम ऐसी जगह पर चले गए जहाँ इंटरनेट ही नहीं है ना, तो हम क्या हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे कि अरे यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं है, अब हम लोगों से अपने बातें कैसे करें, हम देखें कैसे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, तो ये बहुत सब लोग आज के टाइम में इस चीज को भी दुख मान लेते हैं, ये किस तरह की जगह है, हमें नहीं रहना यहाँ पर, है ना, उसको दुख मान लेते थे क्योंकि उन्होंने उस लाइफस्टाइल को इष्ट माना हुआ है, राइट। तो ये हमारे हाथ में है कि हमारा इष्ट और अनिष्ट हम चूज करते हैं, ठीक। लेकिन जब वो इष्ट और अनिष्ट जिसे हमने इष्ट अनिष्ट माना है वो चला जाए या मिल जाए, तो जिस तरह पीड़ा के परिणाम होते हैं, जिस तरह के परिणाम हमारे अंदर हो रहे हैं, मान के चलिए कि हम अपने लिए नए दुख का इंतजाम करते हैं, ठीक है। तो अगेन इसमें जो बात आती है मुनिराज की, या एक सामान्य गृहस्थ को भी व्रत नियम लेने को क्यों कहा जाता है ना, किसी को लेट से गर्मी में नहीं बैठा जाता, है ना, बहुत तकलीफ होती है, बेचैनी हो जाती है उसे, और बहुत ही दुखी होने की उसकी आदत थी। अब उसने क्या किया कि उसने नियम ले लिया कि मैं दिन भर में 3 घंटा, लेट से पंखा हो नहीं हो, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। अब उस 3 घंटे में अगर लाइट चली भी जाती है ना, अब उसे उसमें तकलीफ नहीं फील होगी, उसने अपने आप ही छोड़ दिया, उसने जो पहले उसमें इष्ट बुद्धि रख रखी थी, वो 3 घंटे के लिए उसने अपनी इष्ट बुद्धि को वहां से हटा लिया, है ना। तो इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों करी गई, इसीलिए करी गई कि हम जिसे इष्ट मानते हैं हम उसके बिना भी रहना सीखें, ताकि हम अपने लिए नए दुख का इंतजाम ना करें, है ना, क्योंकि जितने भी संबंध हैं वो आज हैं कल नहीं है, वो सिर्फ इस जीवन के संबंध हैं, आगे फिर हम नए संबंध बना लेंगे, ठीक है ना। तो इस अवेयरनेस के साथ, क्योंकि आचार्य अगेन, आचार्य ये जानते हैं कि ये जो आज संबंध है वो अनित्य है, लेकिन जो दुख बंधेंगे वो आगे के लिए भी बंधेंगे, आत्मा के साथ बंधेंगे, तो वह सत्य है ना। तो उस चीज से बचाने के लिए उन्होंने ये सूत्र लिख दिया कि हम दुख ना माने इष्ट का वियोग होने पर और अनिष्ट का संयोग होने पर, जिस तरह पीड़ा के परिणाम होते हैं सब हमारे नए दुख का इंतजाम करते हैं, और ये तो 24 घंटे हम लोग के साथ लगा हुआ है, इष्ट का वियोग हो गया और अनिष्ट का संयोग हो गया, है ना। कोई पसंद का प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे तो खुश हो गए, और कुछ ऐसा आ गया कहीं पर भी मन नहीं लग रहा, सारे चैनल छान मारे, तो अनिष्ट हो गया, है ना, कि अब क्या देखें, हम तो बोर हो गए, हम कैसे टाइम पास करें,
हो गए दुखी। तो सब कंटिन्यूअसली हमारी लाइफ में यही सब चलता है, ठीक। किसी ने कठोर वचन कह दिए, मन पीड़ा से ग्रस्त हो गया। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये सारी स्थितियां निर्मित हो, फिर भी मुझे अपने मन की प्रसन्नता बनाए रखनी है। ये बात क्या मैं कह रही हूँ या ये महाराज जी कह रहे हैं? नहीं, ये आचार्यों ने कही है। ये उनका एक तरह से आदेश है, ठीक है। हम अपने आप को जिन भक्त कहते हैं, राइट। हम अपने आप को आगम को फॉलोअर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है, अगर हम उसको नहीं मानते तो फिर हम कैसे फॉलोअर्स हैं, राइट। तो क्या कह रहे हैं, ये सारी स्थितियां निर्मित हो, फिर भी मुझे अपने मन की प्रसन्नता बनाए रखनी है, चाहे जैसे बने, है ना। छोटी से छोटी खुशियां ढूंढकर अपने मन को प्रसन्न बनाए रखना है, ठीक। नहीं तो क्या होगा, खुद दुखी होकर नए दुख का इंतजार कर लूंगा। अपनी आत्मा के साथ अभी जो दुख आ रहा है वो भी हम ही ने बांधा, क्योंकि हमने पहले अज्ञानता में दुख बांध लिया। अब फिर उसमें दुखी होकर नए दुख का इंतजाम कर लेंगे। तो ये मुझे सावधानी रखनी है। हम हमेशा ऐसे कहते हुए सुनते हुए पाए जाते हैं कि हम अपने आप में दुखी हैं। आपको क्या मतलब? अरे नहीं भैया, आप अपने आप दुखी हैं तो आप अपने दुख का इंतजाम तो कर ही रहे हैं। आपके दुखी होने से वातावरण भी प्रभावित होगा, क्योंकि आचार्यों ने अगेन ऑरा को रीड किया है, राइट। अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जैसे हॉस्पिटल आदि प्लेसेस होते हैं ना, वहां पर मोस्टली दुखी लोग रहते हैं, राइट। या जेल है, राइट, वहां पर भी मोस्टली पीपल की सिर्फ दुख की वाइब्रेशंस निकल रही होती हैं। तो वहां जाकर जो पर्सन है वो कभी भी शांति की फीलिंग नहीं पाता। वही आप एक मेडिटेशन वाले प्लेस पर या मंदिर में जाकर आप फील करेंगे वहां का वातावरण, क्योंकि वहां का वातावरण में मोस्टली जो लोग आते हैं वो सुखी लोग ही आते हैं। वेरी रेयर होता है कि दुखी लोग वहां आते हो। और आपको इतना भी जानकारी हो कि जब सूतक पातक लगता है, उसका पर्पस भी यही है कि एक्सट्रीम भावों के साथ हम मंदिर जाकर चीजों को हाथ ना लगाए, ताकि हम अपनी एनर्जी को एक्चुअली सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो हम वहां जाकर चीजों को अगर हाथ लगाएंगे तो हमारी वाइब्रेशन उन चीजों पर जाकर उन चीजों की वाइब्रेशन को रिड्यूस करेगी। दिस इज द पर्पस, रीजन कि हम जब बहुत दुखी हो तब हमें ऐसी जगहों को अवॉइड कर सकते हैं, कि हम उन एटलीस्ट ना जाएं या जाए तो उनको ना छुएं, ठीक है ना, ताकि हम अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन को वहां छोड़कर ना आए, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम भले ही मान लें कि अरे भैया हम तो दूसरे खुद दुखी है, तुम्हें क्या कह रहा है, लेकिन नहीं, अगर हम दुखी हैं तो वातावरण भी प्रभावित होगा, फॉर श्योर, ठीक। क्योंकि वाइब्रेशन स्प्रेड होती है, एनर्जी स्प्रेड होती है। एक दुखी व्यक्ति के चारों तरफ पहुंचकर कोई भी व्यक्ति सुख का एहसास नहीं कर पाता, लेकिन एक प्रसन्न व्यक्ति के चारों तरफ कोई भी पहुंच जाए, वो दुखी भी हो तब भी थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल करके प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है ना। तो जैसे अगेन महाराज जी का एग्जाम्पल, जब भी हम कभी जाते हैं, कितने भी लोग उन्हें दुख सुना के आ जाए, है ना, फिर भी जिन सबको वहां पर क्या मिलता है, एक रिलैक्सेशन कह लो, एक प्रसन्नता का भाव कह लो, एक सैटिस्फैक्शन कह लो। कोई भी वहां से डिसअपॉइंट होकर नहीं लौटता, एक अच्छी एनर्जी के साथ ही लौटता है ना। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की एनर्जी ऑरा इतना ज्यादा होता है। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये आप खुश होने के लिए कह रहे हो या शांत रहने के लिए कह रहे हो, कि मतलब शुभ हो अशुभ हो हमेशा साता बनाए रखो, या खुश हो के खुश होना थोड़ा सा अलग है और शांत रहना थोड़ा अलग है, तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हो? हाँ, जो खुश वर्ड यूज किया वो शांत रहने के पर्सपेक्टिव में लीजिएगा,
खुश रहना मतलब सेलिब्रेट करना नहीं, खुश रहना मतलब कि जैसे हम शांत हैं, मन प्रसन्न है, कोई तकलीफ वाली फीलिंग नहीं है अंदर। नहीं, आजकल ये लाफिंग थेरेपी चली है कि भाई खूब हंसिए, इससे आपका हार्ट और मतलब अच्छा होता है, ये हाँ मतलब आपके हाँ इमोशंस भी अच्छे हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये खुश होना क्या उस तरह का खुश होना है? एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि आप हर समय तो उस लाफिंग थेरेपी को नहीं यूज कर सकते ना हर पोजीशन में। मेनली है अपनी आदत को बदलना। जब हम माना कि जब हम दुख की सिचुएशन होती है, तो दुख मानने की कैटेगरीज भी हो सकती हैं, डिग्री कितना मान रहे हैं, राइट? एक पर्सन छोटी सी चोट पर आसमान सिर पे उठा सकता है, और एक पर्सन बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी शांत रह सकता है। समझ रहे हैं आप? तो बहुत ब्रॉडर विजन है इसको देखने का, कि हम जहां तक बन पड़े बेस्ट से बेस्ट अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें, और छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी शुरू कर दे, ताकि एज आई सेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? थोड़ी सी देर के लिए, लाइक फ्यू सेकेंड्स के लिए आपने अच्छा फील किया, तो वो फ्यू सेकेंड्स आगे के फ्यू सेकेंड्स को अच्छा बना सकने की क्षमता रखते हैं। ठीक है? तो ये भी अगेन वेस्टर्न फिलोसोफर ने प्रूव किया है। अगर आई डोंट नो इफ आई यू हैव एवर रेड अबाउट अब्राहम हिक्स, उन्होंने प्रूव किया है कि 17 सेकंड का रूल होता है। 17 सेकंड का तक अगर तुम अपने थॉट्स को संभाले रखो, हायर फ्रीक्वेंसी पर ले जा लो, तो वो 17 फिर अनदर 17 को पुल कर लेता है। इस तरह से तुम अपने एनवायरनमेंट को या अपनी मनस्थिति को चेंज कर सकते हो। एक बार फिर से बोलिएगा, समझाइएगा ये क्या है, क्या अपने थॉट्स को कहाँ ले जाना, क्या सोच? हायर फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक चॉइस होती है वर्ड्स, मतलब अपने थॉट्स में भी हमारे पास चॉइस रहती है। ठीक है? कि हम अपनी जो मेंटल स्टेट है, राइट, उसको किस लेवल पे रखें। हम एक सैडनेस की स्टेट में कंटिन्यू करें, या हम कुछ एक अच्छा थॉट ढूंढकर और उस स्टेट से ऊपर उठ जाए। ठीक है? तो एलिवेटेड इमोशंस की स्टेट। ठीक है? एक चीज पूछना था आपसे, जैसे हाँ कभी कभी हमारे साथ किसी ने कुछ कहा, हाँ तो कुछ इमोशन है, तो अपने आप से डिस्कस करना कि व्हाट इज द राइट सॉल्यूशन और व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन। हाँ हाँ। तो मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट होता है जब वो थोड़े मतलब आपके फेवरेबल वो नहीं होते हैं तो लेकिन उसके ऊपर सोचना और फिर एक समाधान निकालना, वो हम्म। क्या चीज है? मतलब खुद से सोचना उसके बारे में। हाँ, खुद से सोचना, हाँ। और आप थोड़ा परेशान मतलब परेशान होते हैं, वही जो आपकी फेवरेबल बात नहीं है, अगर किसी ने कुछ कह दिया और कह आप दिया उसका आपने। सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप हाँ, परेशान है उस सोल्यूशन ढूंढने में, कि आपको कैसा लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा, राइट? अगर आप सोल्यूशन ढूंढने में भी लेट से किसी का माइंड पूरा नेगेटिव ही चल रहा है, और वो ऐसा सोल्यूशन ढूंढ रहा है कि जिसने मुझे कुछ कहा है ना, मैं उसको भी उल्टा जाके कुछ कहूँ, यू नो। नहीं, ऐसा सॉल्यूशन नहीं हाँ ढूंढ रहे हैं। हाँ ये सोचे कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील दिस सिचुएशन, हाँ, ताकि मैं अपने परिणाम संभाल सकूं, है ना? अपने क्योंकि भी संभाल सकूं और मतलब थोड़ा सा उस पर्सन को भी समझ में आए कि हाँ, व्हाट द अदर पर्सन हैज डन इज नॉट पर्सपेक्टिव। राइट। हाँ, या ठीक है। ठीक है, तो ये तो देखिए, आगे के लिए सिचुएशन फिर दोबारा ऐसी रेज ना हो, उसको आप अवॉइड कर रहे हैं बेसिकली। आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना? और एक तरीके से आप सॉल्यूशन जब हम ढूंढते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम के इफेक्ट्स में ज्यादा इंडल्ज नहीं होते। एक तरीका ये भी था कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसकी ऐसी हिम्मत, उसको ऐसा, मतलब आप चाहते तो उसी लूप में रह सकते थे, लेकिन आपने एटलीस्ट उस लूप से निकलकर कि नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम इस सिचुएशन को कैसे बेटर हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना? उस पे आप फोकस कर रहे हैं। तो इट इज लिटिल बिट बेटर देन व्हाट वी कुड हैव बीन इनटू। और व्हाट इज द बेस्ट वे? हाँ,
तो बेस्ट तो इसमें यही बेस्ट सिचुएशन क्या होगी, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो अपने मन के भाव हमारे खराब न हो, ये बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमें अपना नुकसान नहीं करना। उसने किस स्टेट में ऐसा कहा, उसके कर्म उसके साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ है। अगर हमारे कर्म में हो सकता है, लेट्स से एक होता है यश कीर्ति, है ना? उसका पुण्य तेज था, हमारा पुण्य कमजोर था, तो उसकी हिम्मत पड़ी हमें कुछ कहने की, राइट? अब हमारे हाथ में है कि हम नेक्स्ट कर्म कैसा बांधे। हम चाहें तो उसमें दुख मानकर, राइट, या उसे और समझाने के लिए या सरकाज़म यूज करना या उसको उल्टा सुनाना वगैरह में अपना दिमाग लेकर जाएं, या अपने मन के परिणामों को शांत बनाए रखें कि ये मेरा ही कर्म था, निकल गया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो किसी भी थॉट से अपने दुख को ना बढ़ाएं, अपने परिणामों को संभाले रहें। दैट इज द बेस्ट फॉर एनी सिचुएशन। एक ये भी होता है कि आपकी जो पोजीशन है, मतलब एक होता है अभिमान, एक होता है मान। तो हाँ, अपना सॉरी स्वाभिमान। हाँ, तो हाँ, एक अपना स्वाभिमान बनाने के लिए भी तो कुछ एफर्ट्स होते हैं। हाँ, आपकी एक आइडेंटिटी है, आप उसको मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगेन उसमें दूसरे को हर्ट करने के भाव ना रहें, है ना? अपने, और हमें कोई दुख हो गया तो हम उस पे भी वर्क करते रहें, दोनों तरीके से करके। और अगर हमारे स्वाभिमान पर चोट लगी है तो हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम्म। उसमें दुख मानना वो मना कर रहा है। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप किसी को कुछ कह रहे हैं, आपका इंटेंशन अच्छा है, बिल्कुल उसको हर्ट करने का आपका पर्पस नहीं है, लेकिन मतलब अगला पर्सन हो जाता है, फिर हाँ। लगता है कि कहीं वो पर्सन परेशान ना हुआ हो, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये जो रात को आप कह रहे थे, वो माफी मांगने वाला प्रोसेस या कुछ और भी हो सकता है? हाँ, तो उसमें मेन तो यही है, देखिए कई बार हम अपनी तरफ से वो पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि उसको हो सकता है मेरी बात अच्छी ना लगी हो। व्हाट इफ, है ना? व्हाट इफ बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसे में डायरेक्ट अगर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं पूछ सकते तो, क्योंकि आपकी इंटेंशन तो खराब नहीं थी ना, तो इतना ज़्यादा कई बार ओवर थिंकिंग भी अपने को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपनी इंटेंशन अगर अच्छी है और आपको नहीं पता सामने वाले ने कैसे रिएक्ट किया होगा, तो आप ठीक है नॉर्मल मानकर कर सकते हैं, उसको टेक इट एज अ नॉर्मल की ठीक है। मतलब अनलेस वो कम आपके पास आए और शो करे कि उसको बुरा लग गया, देन अंटिल देन यू डोंट नीड टू ओवरथिंक। अच्छा, हम्म। मतलब जैसे एक प्रतिक्रमण के अलावा कुछ और प्रोसेस है कि मतलब थिंकिंग गुड, जिससे कहते हैं ना कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचे तो उसके पास भी अच्छी फीलिंग पहुंच जाती है क्या? ऐसा? हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल है, कनेक्शन हम दूर से भी बना सकते हैं, किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं, अपनी विशेस भेज सकते हैं, जिसे रेकी कहते हैं ना, रेकी हाँ, रेकी कितना खुद की इफेक्टिव? विशेस भेजना। हाँ, इट इज अच्छा, वेरी वेरी इफेक्टिव। अच्छा, अच्छा, हाँ, दूर अच्छा। ओके, बैठे गुरु से हम आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी रेकी हमारे तक पहुंच सकती है। ठीक है, ओके, इसी तरह हम भी किसी को सॉरी बोलना चाहें दूर से तो बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत परिणाम अच्छा। हाँ, चेंजेस आते हैं। ओके, थैंक यू। चलो, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो अभी डिस्कस करी, दीज वर प्रैक्टिकल, कि हम हो गई कोई सिचुएशन तो कैसे हैंडल करें, है ना? क्योंकि हमारे को कभी भी लाइफ में लाइफ लेसन्स नहीं सिखाए जाते। हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कैसे कर रहे हैं, हमारे टीचर्स कैसे कर रहे हैं। वी जस्ट ऑब्जर्व। हमें ये चीजों को बैठाकर कोई स्कॉलर अगर बताए कि ऐसी सिचुएशन हो तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अगर गलती हो जाए हम उसके पास वापस से जा सके कि हमने आपने जो बताया था वो चीज हम अप्लाई नहीं कर पाए, है ना? तो इस तरह की शिक्षा, इस तरह की एजुकेशन हमें कहीं नहीं दी जाती। तो इसीलिए हम लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि लाइफ में जो हमने स्कूल्स में सीखा है वो तो काम आता नहीं, और जो काम आना है वो सिखाया नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए इट्स नेवर टू लेट। अब हमें समझ में आ रही है, आचार्यों की बात को बहुत सीरियसली लेकर आप उसको अप्लाई करें लाइफ में। ठीक है? तो हम
सिर्फ अपने लिए दुख नहीं बना रहे हैं। अगर हम खुद दुखी है, हम दूसरे के लिए भी दुख क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऑरा को डर्टी करके या गंदा करके, ठीक। और क्या कह रहे हैं, मैं दुखी हूं, जब जब मैं दुखी होता हूं तो दूसरे को दोषी ठहराने का भाव मेरे अंदर आता है कि मेरे दुख का कोई कारण है, और तब मैं दूसरे को भी दुख ही पहुंचा करके फिर सुख का अनुभव करता हूँ। अभी जो जैसे बात नंदा जी ने करी है ना, तो हम जब भी स्ट्रेस्ड होते हैं, डिसपॉइंट होते हैं, तो हमारा क्या मन करता है, हम इमीडिएटली किस वजह से डिसअपॉइंटेड है दूसरे पर्सन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है, ठीक। तो अपनी मान कसाई के कारण, क्योंकि हम नहीं चाहते ये देखना कि हम दुखी हैं अपने कारण से, है ना। हमारा ईगो कहता है कि नहीं, अपने कारण से हो गए तो फिर गुस्सा किस पे निकालोगे, है ना, दूसरे में कमी ढूंढो और उस पर गुस्सा करो, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, उस पर गुस्सा आया, उसको बुरा भला कहा, उसको दुख पहुंचाया, और हमें लगता है हमारा पर्पस सॉल्व। करते हैं ऐसा कि नहीं करते, है ना। तो हमें इस चीज को भी सीखना होगा, राइट, कि हम दूसरे को दोषी ठहराने के भाव ना लाए, ठीक। ये मेरे भीतर एक मिथ्या भाव उत्पन्न होता है, इसलिए जब इष्ट का वियोग या अनिष्ट का संयोग हो, या कि अपने अनुकूल कोई वचन न कहे जाए, तब बहुत सावधानी रखने का काम है, ठीक। तो दुख, ये हो गया दुख के बारे में। अब शोक, ठीक। शोक क्या चीज है, शोक है किसी हितैषी व्यक्ति के विच्छेद हो जाने पर कोई कारण निर्मित हो जाता है ना। हितैषी मतलब जिसे हम अपना मानते थे, अब उससे दूरी बन जाए, उससे दूर हो जाए, तो हम क्या फील करते हैं अंदर में, बहुत, ये नाम डिफरेंट दिया है, दुख नहीं कहेंगे उसे, शोक कहेंगे, ठीक। क्या कह रहे हैं, डाइवोर्स कैसे हो जाता है, कल तक जिसके सामने यह कहते हुए पाए जाते थे कि तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रहूंगा, उसी के साथ हमारी भावदशा ये बनती है कि ये कहते पाए जाते हैं कि तुम्हारे साथ अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा, और विच्छेद, और फिर बाद में निरंतर एक पीड़ा का भाव, उसे कहते हैं शोक। दुख और शोक में इतना फर्क है क्या, कि इसमें किसी पर्सन से विच्छेद, अलगाव हो जाना, उसके उसके साथ मतभेद हो जाना, मनभेद हो जाना, राइट। पहले तो जैसे होता ना, दो फ्रेंड्स हैं, एक उनके बीच में दोस्ती टूट गई किसी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या किसी ने कुछ कह दिया, दूसरे ने कुछ समझ लिया, और दोनों ने बोलचाल बंद कर दी। तो बोलचाल बंद होने के बाद भी आप देखिए कि बहुत बेचैनी रहती है, राइट। तो वो जो बेचैनी है, या वो उसकी याद है, वो क्या है, वो भाव शोक वर्ड यूज किया उसके लिए, ठीक। जो वो पीड़ा का भाव है उसे क्या कहेंगे, शोक, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, हितैषी व्यक्ति से अपने किसी कारण से जब विच्छेद हो जाता है, तब भीतर ही भीतर उस मोह की वजह से और हमारे अंदर जो पीड़ा उत्पन्न होती है, जो दुख होता है, उसे शोक का नाम दिया है। ऐसे क्षण भी जीवन में आते हैं, सावधानी रखें, नहीं तो अपने जीवन में ये जो शोक किसी पुरानी वजह से आया है, आगे का इंतजाम और कर लेगा। मतलब आज हम शोक मान रहे हैं, तो फ्यूचर में भी शोक से गुजरना पड़ेगा। और ये एज आई सेड कि ये इंटेंस होते चले जाते हैं। आज जितनी इंटेंसिटी से उसे हमने शोक माना, आगे उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो ऐसी घटना घटती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक। ताप, ताप क्या है, किसी को भी कठोर वचन नहीं बोलना, क्योंकि किसी के भी कठोर वचन सुन करके भीतर भीतर जो एक जलन उत्पन्न होती है, जैसे कि हमने एक उदाहरण सुनाया था, मतलब यहाँ पर ताप होगा जैसे किसी से ऐसे कड़वे शब्द कह दिए कि दूसरे को तड़पन हो गई, तड़पन जिसे कहते हैं ना, तो वह इस तरह के भाव उसके ना हो जाए, ठीक। जैसे जब घर आ गया था तो जीवन साथी ने कह दिया था, ये शेर थोड़ी है, यह तो गधा है, मेरी लकड़ियां लाता है जंगल से। तब वो जो एक वचन था,
वो उसके भीतर घाव की तरह जलन देता था, जैसे कि घाव जलन देता है। मतलब एक सिर्फ वचन कहे, लेकिन वचन भी एक वूंड की तरह क्रिएट कर गए, घाव बन गए, है ना। तो इस तरह के घाव से, वचनों के घाव से जो होता है उसको क्या कहते हैं? ताप या संताप, कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, है ना। कई बार बच्चों के केस में भी बहुत देखा जाता है, स्पेशली इन टीनेजर्स, कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा क्यों कह दिया, वो ऐसा कहते हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते, है ना। कुछ भी एज्यूम कर करके और अंदर ही अंदर काइंड ऑफ घुटते रहते हैं, राइट। उसी को रीइंफोर्स करते रहते हैं। तो वो भी क्या है? एक तरह का संताप ही है, ठीक। आक्रंदन, आक्रंदन, ये जो हम सब पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज पढ़ रहे हैं? कि हम अपने लिए दुख का इंतजाम कैसे करते हैं, ठीक। आक्रंदन जब सहन नहीं होता है भीतर का दुख, तब जब हम जोर जोर से आंसू बहाते हुए क्रंदन करते हैं, वीपिंग जिसको कहते हैं, वो आक्रंदन है। ये आक्रंदन भी हमारे आगामी असाता के बंध का कारण है, ये ध्यान रखना। हमारे असाता का इंतजाम हम इस तरह से करते हैं, किसी और को भी हम इसी तरह रुलाते हैं, किसी और के भी संताप में कारण बनते हैं, तब भी हम अपने ही असाता का बंध करते हैं। स्वयं भी अगर इन परिणामों को करते हैं तो हमारे लिए दुख की संतति बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो हमारी वजह से किसी को आक्रंदन हुआ, संताप हुआ, शोक हुआ, तो भी असाता हम अपने लिए बांधते हैं। इसलिए बिल्कुल भी भूल कर भी किसी के दुख में कारण नहीं बनना, यहाँ पर ये सीख मिलती है। और खुद भी दुखी है तो उस पर भी वर्क करना, कि नहीं बस अब और नहीं, अब मुझे अपने आत्म कल्याण की पता चल गई, दुख और क्रिएट नहीं करना, राइट। क्योंकि ये दुख की संतति ऐसे ही बढ़ती चली जाती है, तो इसको बढ़ाने वाले हम स्वयं हैं। दुख ही दुख की संतति को बढ़ाता है, ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है, ठीक है। परिवेदन होना चाहिए, गलत छपा है, परिवेदन। जिंदगी भर जिनके गुण नहीं गाए, उनके मरने पर उसका गुणगान करते हुए रोना, ये परिदेवन, एक्चुअली परिदेवन कहलाता है। हाँ, ऐसा भी है, अपन जिंदगी भर जिनकी निंदा करी होगी, जिनके गुणों का ध्यान नहीं दिया, उनके मरण के बाद उनके गुणों को याद कर करके हम रोते हैं, बिलक बिलक करके रोते हैं, तब और हम नए दुख का इंतजाम करते हैं। तो ये क्या चीज है? जैसे इवन जैसे बहुत केसेस में ना, आप नोटिस करिए आज के टाइम में, कभी पेरेंट्स को हम जब लूज करते हैं, तो पेरेंट्स जब लाइफ में होते हैं तब हम उनकी ध्यान नहीं देते, है ना, कि उनकी क्या जरूरतें हैं, कितना उन्होंने हमारे लिए किया। लाइफ लॉन्ग हम उनसे लड़ते झगड़ते से रहते हैं, राइट। और मरण के बाद, तब हमें जब जाने के बाद रियलाइज होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, राइट। हमने उन्हें कभी रिस्पेक्ट दी ही नहीं, वो हमेशा हमसे चीजें मांगते रहे, हमने कुछ दिया ही नहीं, है ना। तो ये जब बाद में याद आता है, गिल्टी में, राइट, और अब हम उनके जाने का शोक मना रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, ये परिदेवन, ठीक। तो जो बिलक बिलक कर रोना, ऐसे मतलब सिसकियां ले लेके जो रोते रहते हैं, वह भी हमारे दुख का ही इंतजाम करता है, ठीक। समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को कुछ क्वेश्चन? अदरवाइज विल कीप इट टिल हियर। शायद जी वो परिवेदन है ना, वेदन परिवेदन। परिदेवन होता है एक्चुअली, जो मेन सूत्र हम्म। है ना, परिदेवन है, सूत्र इस परिदेवन, ठीक है। ये गलत छपा है यहाँ पर, हाँ ओके। हाँ। ठीक है, समझ में आ रहा था विषय? हाँ बहुत। हम्म, ठीक। फील फ्री टू गिव एनी फीडबैक, दैट्स फाइन। चलिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक धरो सदा देतो हुदोग, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नाउ पढ़ना मुकरना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।